बॉलीवुड के लेजेंड और बेहतरीन एक्टर दिलीप कुमार मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में आज वफात पा गए हैं। पहले इरफान खान, फिर ऋषि कपूर और फिर सुशांत सिंह राजपूत, एक के बाद एक बॉलीवुड के लेजेंड्स हमें अलविदा कहकर जाते जा रहे हैं। दिलीप कुमार 90s के सबसे मशहूर और बेहतरीन एक्टर थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिलीप कुमार की बायोग्राफी और लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप भी दिलीप कुमार के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी इनको दिल से पसंद करते हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के इलाके पेशावर में पैदा हुए थे और 7 जुलाई 2021 को 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। दिलीप कुमार जब पैदा हुए थे तो इनका नाम यूसुफ रखा गया था और जब उन्होंने मूवीज़ में एंट्री ली थी तो उनका नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार रख दिया गया था और उनका ये नाम रखा था बॉम्बे टॉकीज़ की ऑनर दीपिका रानी ने। जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए थे तो दिलीप कुमार की फैमिली पाकिस्तान से इंडिया आ गई थी। 1940 में दिलीप कुमार ने पुणे में अपना कैंटीन का बिजनेस शुरू किया था। उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका रानी ने जब दिलीप कुमार को देखा तो उन्होंने इनको देखते ही कहा कि आपको फिल्मों में होना चाहिए। फिर दीपिका रानी ने ही दिलीप कुमार को मूवी जवार बाटा में उनका पहला ब्रेक दिया था और ये मूवी 1944 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन इनकी पहली मूवी जवार बाटा कुछ खास हिट ना हो पाई। फिर 1947 में इनकी मूवी जुगनू रिलीज़ हुई और इस मूवी से ही दिलीप कुमार लोगों के दिलों में घर करना शुरू हो गए। इस मूवी के बाद दिलीप कुमार का संजीदा अंदाज सभी को बेहद पसंद आने लगा। ईयर 1948 में इनकी मूवी मेला और ईयर 1949 में इनकी मूवी अंदाज दोनों ने ही धूम मचा दी थी। 1958 में इनकी मूवी यहूदी और देवदास ने दिलीप कुमार को इंडस्ट्री का किंग बना दिया था और बॉलीवुड की फेमस मूवी मुगल आजम में सलीम का किरदार भी इन्होंने ही निभाया था। और फिर जब दिलीप कुमार 44 ईयर्स के थे तो तब उनकी लाइफ में सायरा बानो आई। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई सारी सुपरहिट मूवीज़ की हैं जिनके नाम है मुगल आजम, राम और श्याम, देवदास, शक्ति और मजदूर। दोस्तों, आपको दिलीप कुमार कैसे एक्टर लगते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और उनके लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। दिलीप कुमार के अवार्ड्स की बात करें तो इनको कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। दिलीप कुमार को 1991 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था और 1998 में इनको निशाना इम्तियाज़ अवार्ड भी दिया गया था और फिर 2015 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था और इसके अलावा दिलीप कुमार पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। इसके बाद अब आपको मिलवाते हैं दिलीप कुमार की फैमिली से। दिलीप कुमार के फादर का नाम है लाला गुलाम सरवर और इनकी मां का नाम है आयशा बेगम। इनके 3 भाई हैं जिनके नाम है नसीर खान, असलम खान और एहसान खान। दिलीप कुमार की वाइफ का नाम है सायरा बानो और इनकी पहली बीवी का नाम था आसमा और दिलीप कुमार का कोई बेटा या बेटी नहीं है। दिलीप कुमार मुंबई में एक शानदार घर में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते थे और इनके इस घर की कीमत 130 करोड़ रुपए है। दिलीप कुमार ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर बल्कि एक शानदार इंसान भी थे और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और कुछ लाइन दिलीप कुमार के बारे में कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा। और अगर आप भी दिलीप कुमार को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।